नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके का प्रैक्टिस सेट 1। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 1। इसके पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्थापित है? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्थापित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? इसका आंसर है अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 1977 ईस्वी में काम के बदले अनाज योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 15 अगस्त 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका आंसर है मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? इसका आंसर है शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वे कौन थे? इसका आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सबसे पहले खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन है? इसका आंसर सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस हैं वे हैं हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर है हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है गाजीपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? इसका आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? इसका आंसर जब हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका आंसर है राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका आंसर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर प्रथम विश्व युद्ध दौरान जो भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था वह था होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर है हड़प्पा था सबसे पुराना शहर जो खोजा गया था। अगला प्रश्न है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर है 1/6। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इसका आंसर प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका आंसर है महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? इसका आंसर है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही क्रिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी में शुरू की गई थी। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है किसके द्वारा? इसका आंसर है कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवाओं द्वारा, इन तीनों के ही द्वारा एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीनों द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? इसका आंसर भारत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। अगला प्रश्न, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका आंसर है जुलाई 1991 ईस्वी को आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला प्रश्न, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? इसका आंसर है कोका कोला ने खरीद लिया था थम्स अप नामक ब्रांड को। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? इसका आंसर है उपभोक्ता अधिकार घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ऑयल नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका आंसर है महबूब उल हक की देन है। अगला प्रश्न, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है किस क्षेत्र में दिखाई देती है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है प्रचंड बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है?
इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? इसका आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? इसका आंसर संघ तथा राज्य सरकार के लिए काम करता है। अगला प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इसका आंसर है आर्गन गैस विद्यमान है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, जो अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? इसका आंसर है अटाकामा। अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर है सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको देने हैं। आप इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि? इनमें से जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके का प्रैक्टिस सेट 1, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।